भगवानपि निस्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत। इस श्लोक में ठाकुर जी के एक स्वभाव का संकेत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संसार में और कोई भी संबंध जो है भैया सिर्फ मानने से नहीं चलता है, आपको व्यवहार करना पड़ता है। एक पति एक पुरुष की शादी हो किसी कन्या के साथ में, और वो पुरुष कहे मैं तुझे अपनी पत्नी मानता हूं, प्रिय पत्नी मानता हूं। वो कहे मेरा भाग्य है कि आप मुझे इतना प्रेम करते, मुझे अपनी प्रिय पत्नी मानते। लेकिन वो साड़ी लाके न दे, अनाज लाके न दे, सब्जी लाके न दे, घी तेल लाके न दे, तो क्या सिर्फ मानने से पत्नी को संतुष्टि होगी? बोलो भाई लोगों। हाँ, कहां से होगी? सिर्फ मानने से कैसे होगी? एक भाई अपनी बहन को कहे कि मैं बहन तुझे अपनी बहन मानता हूं, खूब प्रेम से बहन मानता हूं, ठीक है। लेकिन कभी उसके घर न जाए, कभी उसको कुछ उपहार न दे, राखी बंधा के कुछ नहीं, तो कैसे चलेगा संबंध? उसके घर में कोई काम हो तो भाई को जाना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। भाई पैसे मत लगाओ, जाके खड़ा तो रहना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। संसार में कोई संबंध ऐसा नहीं है जो सिर्फ मानने से चल जाता है। हर संबंध को मानने के बाद कुछ न कुछ व्यवहार तो करना ही पड़ता है। थोड़ा करो, ज्यादा करो, दिल से करो, बिना दिल के करो, करना ही पड़ता है। जिसमें किसी का ससुराल हो तो क्या करें, कुछ भी न जमता हो लेकिन फिर भी करना पड़ता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री भगवान के साथ ऐसा संबंध है कि आप कुछ मत करो, कुछ मत करो। ये माला भी जो आप फेर रहे हैं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये तो अपना आनंद है, ठाकुर जी की मांग नहीं है। ये तो अपना आनंद है, अपने को सुख मिलता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं सिर्फ मान के बैठे रहो, सिर्फ मान के बैठे रहो। ना माला फेरने की जरूरत है, ना मंदिर जाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मान के बैठे रहो कि हमारे तो सब कुछ भगवान है, हमारे तो सब कुछ ठाकुर जी हैं। ये मान के बैठे रहो, उसी में ठाकुर जी आपकी सारी चिंता करेंगे। सुखदेव जी महाराज ये बात क्यों कह रहे हैं? सुखदेव जी ये बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के संदर्भ में। वे कहते हैं यदुवंशियों ने भगवान को अपना स्वामी मान लिया, किया कुछ भी नहीं। यदु ब्रजवासियों ने तो फिर भी ठाकुर जी के लिए कुछ किया। गोपी दूध लाई, दही लाई, ग्वाल बालों ने भी जो सेवा करी ठाकुर जी की। लेकिन इन यदुवंशियों ने तो कुछ भी नहीं किया। अजी बुरा न मानना, एक खिलौना तक नहीं भेजा ठाकुर जी को। यदुवंशियों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन भगवान ने फिर भी सबसे ज्यादा चिंता यदुवंशियों की करी। क्यों करी? क्योंकि यदुवंशियों ने सिर्फ हृदय से स्वीकार किया कि हमारे तो सब कुछ श्री कृष्ण है, हमारे तो सब कुछ भगवान है। यदुवंशियों का यह विश्वास ही भगवान को अवतार लेने के लिए विवश करता है। महाराज जी
सिर्फ माला की मात्रा अधिक होने पर भगवान प्रकट होते हैं ऐसा नहीं है। किसी व्रत, अनुष्ठान, जप, तप की मात्रा अधिक होने पर भगवान प्रकट होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। आपके हृदय में ये पक्का विश्वास, पक्का भाव कि ठाकुर जी हमारे सब कुछ हैं, इस विश्वास पर भी ठाकुर जी प्रकट होते हैं। इस विश्वास पर भी ठाकुर जी प्रकट होते हैं। हमारा विश्वास तो कोई हमारे कपड़ों को देखकर समझ लेगा कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं, इनका भगवान के ऊपर ही, इनके तो सब भगवान ही करने वाले हैं, इन्होंने ऐसा कपड़ा पहन रखा, इन्होंने ऐसा तिलक लगा रखा। लेकिन ऐसे भी कई लोग होंगे, वेश है पर विश्वास नहीं है। बिना विश्वास के वेश अधूरा है, और विश्वास है वेश नहीं है, तो भैया विश्वास से काम चल जाएगा। वेश है, विश्वास नहीं है तो काम नहीं चलने वाला है। लेकिन विश्वास है, वेश नहीं है, काम चल जाएगा। एक बार पूर्वांचल में एक जगह कथा थी, शहर का नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है। तो वहां जो कथा कराने वाले यजमान थे, उनसे कोई बात ऐसी हो गई, कोई बात बोले तो श्रोताओं की बैठक व्यवस्था को लेकर ही थोड़ी बात ऐसी हुई जो हमको नहीं जमी। तो हमने भी एक क्रांति करी, हमने कहा हम कथा ही नहीं करेंगे यहाँ, हम तो कथा दूसरी जगह करेंगे। और वो ऐसे नहीं करी, मारवाड़ी आदमी है, पहले धरातल देखता है फिर पांव रखता है। वहां क्या, कार्यक्रम में जाने से पहले एक गौशाला में मैं गया था दर्शन करने। वहां पर एक कथा पहले से चल रही थी, वहां पंडाल वगैरह सब लगा हुआ था। तो मेरे फिर हिम्मत करी कि अपन ये क्रांति करते हैं। अब मैंने उस पंडाल के भरोसे हाँ तो बोल दिया, मतलब बोल दिया जजमान को मैं तुम्हारे यहाँ कथा नहीं करूंगा, मैं तो गौशाला में जाके। और मुझे विश्वास था कि महाराज हाँ भर देंगे, कोई महाराज क्यों मना करेगा, सुबह आप करना, शाम को हम कर लेंगे। लेकिन गौशाला वालों ने कहा कि नहीं महाराज उधर तो नहीं बैठेगा, महाराज भी नहीं मान रहे। अब हम तो बोल गए वहां कि हम तो कल से गौशाला में कथा करेंगे। बोले अब तो खुले में ही करना पड़ेगा। और जजमान रुष्ट हो गए, उन्होंने केस करने की धमकी दे दी। और अब खुले में कथा कैसे करें, और लोगों को कथा सुनने का चाह। तो मैं चिंतित हो गया कैसे करें। गौशाला वालों ने कहा हम आपके ऊपर तो टेंट लगा देंगे मंच पर, तो बाकी जनता का हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे एक सहयोगी हैं, पूर्वांचल में ही रहते हैं, उनको मैंने चिंता बताई कि बड़ी चिंता हो रही, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज आप विश्वास रखो, ठाकुर जी सब करने वाले हैं, भगवान सब करेंगे, ठाकुर जी सब करेंगे। और महाराज जी जैसे ही कथा शुरू हुई बादल छा गए, जितनी देर कथा हुई बादल छाए रहे। मैं उसमें भी डरता रहा कि ये बादल छाए कहीं बरस न जाए। लेकिन बादल बरसे नहीं, टेंट का काम हो गया, लोग प्रेम से सुन लिए। बाद में मैंने उन सज्जन को प्रणाम निवेदन किया कि मेरे विश्वास में कमी थी और आपके विश्वास में दृढ़ता थी, ठाकुर जी करेंगे, सचमुच किया। तो इसलिए वेश था मेरे पास में, लेकिन विश्वास नहीं था। और वो भाई साहब के पास में विश्वास था, वेश नहीं था। तो भगवान ऐसे हैं। सिर्फ यदुवंशियों ने माना कि हमारे तो भगवान ही सब कुछ है। कंस ने जितने अत्याचार किए सब सहते गए, विरोध नहीं किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा आप भी करें, कहीं कोई अत्याचार हो तो सहते जाएं, लेकिन यदुवंशियों की ये स्थिति, कोई ने ऐसा नहीं कि भाई हम संगठन बनाएं, संगठन बना के कंस से वापस बदला लें, एक दो धमाका तो करें, कुछ तो हम भी करें, कंस को न मार सके एकाध उसके सैनिक को ही मारें, कुछ तो करें।
कुछ यदुवंशियों ने नहीं किया। अजी और तो और वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया, तब भी कोई नहीं बोला, तब भी कोई नहीं बोले। सबके मन में एक ही बात, हमारे तो भगवान सब कुछ है, वो करेंगे, हमारे तो। इसलिए भगवान को आना पड़ा, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। किसी न किसी का विश्वास ही भगवान को विवश करता है प्रकट होने के लिए। किसी न किसी का विश्वास ही विवश करता है भगवान को प्रकट होने के लिए।